हेलो एवरीवन, दिस इज स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आज का वीडियो बहुत ख़ास है बिकॉज सावन चल रहे हैं एंड आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो फ्रॉम दी महादेव बाबा एंड हिम लाइक उनकी ब्लेसिंग्स आपके करियर के लिए प्रोमिनेंटली मुझे करियर से ओरिएंटेड एक रीडिंग लाना था कि आपकी कुछ हेल्प हो सके उससे। सो आज की रीडिंग उसी तरीके से है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। I don't want to waste your time. So yeah, just pick an image that you want, like you really like. Okay, जो आपको अच्छी लग रही है इमेज और आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि ये मेरी पाइल हो सकती है। सो वो इमेज को आप सिलेक्ट करिए एंड आई विल मीट यू इन योर पाइल। ओके, सो या हेलो पाइल 1, इफ़ यू चूज़ दिस इमेज दैन दिस इज़ योर रीडिंग। सो सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वो किस बारे में है। सो ये करियर के बारे में है। इट इज़ लाइक अ पर्पस, पावर एंड एक्शन। लाइक आपको अपने करियर में जो आपका पर्पस है, आपकी क्या पावर है और आपको कैसे एक्शन लेना है उस पे एकदम लाइक ये हमारा एक फाउंडेशन है ये वीडियो का। सो जो भी मेरे टैरोट वीडियोस होते हैं वो सेल्फ हेल्प इम्प्रूवमेंट, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ओरिएंटेड होते हैं, तो उसी तरीके से ये वाला भी स्प्रेड वैसी है। सो हमारा जो फर्स्ट कार्ड निकलेगा, मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी करूँगी सफल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक क्वेश्चन होगा लाइक फर्स्ट कार्ड के लिए कि व्हाट डिस्ट्रैक्शन और नॉइस मस्ट यू लेट गो ऑफ टू हियर योर ट्रू कॉलिंग, करियर कॉलिंग। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सफल, लाइक मैं सफल करके आती हूँ आपके क्वेश्चन पे बेस्ड पे जो कार्ड से मैं निकालती हूँ एंड आई विल मीट। ओके, हेलो पाइल 1, आपकी जो स्प्रेड है वो एकदम तैयार है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर करियर, पावर, पर्पस एंड एक्शन। सो जो फर्स्ट कार्ड है इट इज़ अबाउट कि व्हाट डिस्ट्रैक्शन और नॉइज मस्ट यू लेट गो ऑफ टू हियर योर ट्रू career calling. The second set of card is about what hidden talent or strength is waiting to be expressed in your career. Okay, and this third set of card is about what kind of work align with your higher self or your soul purpose क्या है. Okay, and this fourth set of card is about like कौन सा old belief या pattern है जो कि आपको like destroy करना चाहिए to unlock your growth. Okay, and this fifth सेट ऑफ कार्ड इज़ अबाउट कि आपको इस हफ्ते आप कौन सा ऐसा फोकस्ड एक्शन ले सकते हो अपने करियर में जिससे कि आप अपने करियर में और अच्छा कर सको और एक्सीलेंस पा सको। सो प्लीज़ बी हियर टिल दी एंड, जिससे कि आप देख सको कि आपकी क्या क्या ये सब चीज़ें आपको अनलॉक करना है अपने करियर में, आपको अपने करियर में किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। सो लेट्स सी विथ योर फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड कि व्हाट डिस्ट्रैक्शन एंड नॉइज यू मस्ट लेट गो ऑफ टू हियर योर ट्रू करियर कॉलिंग। सो ओके, कम्युनिटी, यू नो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड इट इज़ अबाउट कम्युनिटी। मैं यहीं रखती हूँ। एक काम करते हैं ना, ये कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। या ओके, सो आपका फर्स्ट में आया है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है यमस का कार्ड। वाह, ब्यूटीफुल। यू नो आपके लिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है हमारे फर्स्ट ही क्वेश्चन में कि व्हाट डिस्ट्रैक्शन और नॉइस यू मस्ट लेट गो ऑफ टू हियर योर ट्रू करियर कॉलिंग, एंड यहाँ पे एक कम्युनिटी का कार्ड निकला है। सो आपको अपने करियर में, यू नो पाइल 1 क्या होता है कि हम जब हम अपने करियर में इंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बोलते हैं एंड बहुत सारे लोग आपको फोर्स करते हैं कि आप वो चीज़ करो। तो अपने करियर में जैसे कि ये कम्युनिटी को दिखाता है, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेशन वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो जो चीज़ें वो आपको बोल रहे हैं ना आपके करियर के लिए, तो आपको थोड़ा सा लाइक आप कंफ्यूज हो कि क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए, है ना। आपको ये चीज़ लगता होगा कि मेरी मोरालिटी कहाँ है। यू नो जो ये यमस का कार्ड है इट इज़ अबाउट योर मोरालिटी एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट यू आर वेरी कंपैशनेट। यू नो आप बहुत ज़्यादा ना साफ दिल के इंसान हो और आपको जो इंसान जो बोलता है ना आप वो चीज़ उसके लिए कर भी देते हो, बहुत ईज़िली कर देते हो। लाइक आप ईज़िली अवेलेबल भी रहते हो लोगों के लिए। अगर कोई यू नो तकलीफ़ में है तो आप एकदम से उनकी हेल्प करते हो। मतलब बहुत कंपैशनेट एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है ये। तो पाइल 1 आपका हार्ट, लाइक आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है ये चीज़ में।
बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हम लोग का जो क्वेश्चन है कि कौन से डिस्ट्रैक्शन और नॉइज़, तो यही जो आपके नॉइज़ है ना वो आपको बंद करना है। मतलब आपको अपने करियर कॉलिंग के अगर सुनना है कि आपको आपका सही में रियल करियर क्या है, तो वह आपको खुद से पूछो। प्लीज़ जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आपका कौन सा करियर है जी जहाँ पे आपको काम करने में बहुत मज़ा आता है। आप अपनी अपनी एनर्जी को जहाँ पे आप ड्रेन नहीं करते हो बट उसे जीते हो, उसे लाइक इस तरीके से पूछो प्लीज़। पाइल नंबर 1, बिकॉज़ यहाँ आ रहा है कि लोगों की मत सुनो। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, नॉइज़ है, ये आपके दोस्त है, ये आपके परिवार वाले जो आपको सलाह दे रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, बट क्या पता वो चीज़ आपकी करियर से अलाइन करती ही नहीं है, एंड यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है आपके करियर में। सो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको खुद को भी नहीं पता ना कि आपको क्या करना चाहिए आपके करियर में, तो प्लीज़ ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस करो, जिसमें कि आप 2-4 चीज़ें लोगे 1 महीने के लिए एंड उसको ट्राई करोगे कि आपसे कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ हो रही है। इट कैन बी लाइक कोई कोर्स ले लिया है ना, बहुत सारे कोर्स हैं, कोई मतलब कोई भी चीज़ करके देखो। इंटरनेट पे कितनी सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। तो 2-4 चीज़ें उठाओ एंड उसको 1 महीने का एक टारगेट बनाओ, एक टेबल बनाओ कि मैं ये महीने में 2-3 चीज़ें ट्राई करूँगा एंड जो भी चीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी पाइल 1 लाइट गई है एंड प्लीज़ हो सके तो थोड़ा सा कोप करना मेरे साथ। सो लाइक हम कहाँ थे कि ये चीज़ करो कि 2-3 चीज़ें ट्राई करो एंड देखो कि कौन सी चीज़ आपके करियर से एकदम अलाइन हो रही है, कौन सी चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है और आपको जहाँ पे आपकी पोटेंशियलिटी दिखती है कि ठीक है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ करो। एंड प्लीज़ दूसरों के बारे में सुनना लाइक सुन तो लो, है ना। अगर जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, जो आपके रिलेशन वाले बोल रहे हैं, आपकी फैमिली वाले बोल रहे हैं, उन सब चीज़ को सुनो ज़रूर, बट उसको फ़िल्टर करो अपने माइंड में कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं मेरे लिए। क्योंकि आपका करियर आप जानते हो ना कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, वो चीज़ सिर्फ आप जानते हो। तो प्लीज़ डू डैट, ओके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि लाइक व्हाट हिडन टैलेंट और स्ट्रेंथ इज़ वेटिंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन योर करियर। सो यहाँ देख लेते हैं कि आपका क्या हिडन टैलेंट और स्ट्रेंथ है। Wow, assets. Your investments are growing fast. If you haven't tried investing yet, this is the right time. Your future promise long-term stability. Okay, so आपके लिए investing, ये आ रहा है एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एसेट्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो हिडन टैलेंट क्या हो सकता है इससे? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना बहुत ज़्यादा ब्यूटी को, अबंडेंस को दिखाता है, जहाँ पे चीज़ें एक कंप्लीशन की तरफ आ रही है। तो ऐसा कौन सा करियर है जहाँ पे आपको हो सकता है फार्मिंग भी बहुत पसंद हो एंड लाइक मार्केटिंग करना बहुत पसंद हो सकता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स लाइक मुझे डिजिटल मार्केटिंग सुनाई दे रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, ये आपका एक हिडन टैलेंट हो, स्ट्रेंथ हो आपके करियर में। या फिर इन्वेस्टिंग आपको बहुत आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ना ऑन पॉइंट है, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे ना तो आप बहुत सोच समझ के करोगे और आपको एक इंट्यूशन रहेंगी कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ एंड यहाँ से मुझे डबल पैसे मिलेंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। तो आपका जो हिडन टैलेंट है वो हो सकता है मार्केटिंग, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, है ना। ये क्योंकि यहाँ पे एसेट का कार्ड आया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये तो मेरे लिए तो बहुत रिस्किंग वाली चीज़ है इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टिंग करना। बट हो सकता है कि आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ हो या फिर आपका हिडन टैलेंट हो इन्वेस्टमेंट करना कहीं पे या इन्वेस्टिंग। आप आजकल बहुत लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ऐसे सब चीज़ करते हैं। मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ के बारे में, बट इट कैन बी पॉसिबल दैट यू लव इट, यू लव इन्वेस्टिंग योर मनी ऑन द थिंग्स एंड यू आर वेरी प्रोफिशिएंट ऑन इट। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जहाँ तक दिख रहा है बिज़नेस करना, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है किसी के लिए, है ना। किसी के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ऐसा बिज़नेस, या फिर आपका बिज़नेस का जो मेन प्रोडक्ट हो सकता है घर की चीज़ है,
जहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम जाती है, बट आपके प्रोडक्ट से वो चीज़ आसानी मिलना। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो बिज़नेस करते हैं, बट उनके प्रोडक्ट भी रहते हैं जो कि घर से रिलेटेड रहते हैं। जैसे किसी के शैम्पूज़ रहते हैं जो बहुत नेचुरली मेड होते हैं, किसी के मतलब ऐसे टाइप का बिज़नेस जो आपने देखा होगा शार्क टैंक में है ना, जो कि मतलब घर से आता है, लाइक किसी का अचार, ये सब चीज़ में मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके वो चीज़ में हेल्प कर रहे हो एंड वहाँ से आप अपना डबल मनी कर रहे हो। सो ये चीज़ें हो सकती है आपके लिए कि आपका ये हिडन टैलेंट हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी कि आपको व्हाट काइंड ऑफ वर्क अलाइन विथ योर हायर सेल्फ और सोल पर्पस। एंड यहाँ आपके लिए ना 3 कार्ड्स आए। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क, ओके, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ सुनाई दिया शायद आप मार्च में आपका बर्थ मंथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बर्थडे लाइक मार्च में आता हो सकता है। एंड यहाँ से देखते हैं बैलेंस। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। ओके, बैलेंस का कार्ड है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क अलाइन विथ योर हायर सेल्फ। तो आपके लिए यहाँ पे ना 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है आपको आप नर्सिंग में भी जा सकते हो, हीलिंग के एरिया में, यू नो, रेकी हीलिंग एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। सो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब की लाइक ये वर्क भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग लाइक 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, जो कि कंटेम्पलेशन को दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रेन के बारे में सोचना, मतलब लर्न करना कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, लाइक साइकोलॉजी, फ़िलोसॉफ़ी। हो सकता है आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये सब चीज़ में भी आपका करियर बन सकता है कि आप फ़िलोसोफर बनो या फिर PhD करो या फिर हायर लर्निंग्स करो। बिकॉज 4 ऑफ कप्स का कार्ड ना इट इज़ लाइक वेरी सटल कार्ड, लाइक इट्स एनर्जी इज़ वेरी सटल। आप ना चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। एंड यहाँ देखो, यहाँ 4 and 4 है। ओके, यहाँ 4 and 4 भी है, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल भी है। 3 ऑफ पेंटिकल भी वर्क को दिखाता है, यू नो, एक मैनेजर, यू नो, HR, ये सब पोजीशन को दिखाता है। HR पोजीशन, मैनेजर बनना, कंसल्टेंट बनना, ये सब एरिया को दिखाता है। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो या फिर ये सब चीज़ आप कर भी सकते हो। एंड या सोशल मीडिया पे भी आपके लिए वर्क करना, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड ना उसे भी दिखाता है, शोइंग को दिखाता है। सो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट होना, वो भी आपके लिए करियर में, आपका करियर एक स्टेबल करियर बन सकता है। एंड यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है लाइफ में, कि क्या चीज़ मेरे लिए सही हो सकती है एंड क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं हो सकती है। या फिर कभी एक चीज़ पे ध्यान देते हो तो दूसरी चीज़ निकल जाती है, एंड ऐसे ही साइमल्टेनियसली होते रहता है आपकी लाइफ में। सो बट आपके लिए ना बिज़नेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लाइक कि बिज़नेस की एनर्जी, या यू नो, IT सेक्टर में जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे हो सकता है। ये वर्क IT सेक्टर में जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है यहाँ पे। So yeah, let's move to our next question, that is about what old belief or pattern do you need to destroy to unlock your growth. So let's see from this card. So कौन से old belief है? Okay, it is 9 of Wands card, and from this Madhumavati card. Okay, सो आपके ओल्ड बिलीव्स क्या है? यू नो, धूमावती माँ लेट गो को दिखाता है, लाइक मैसेज लेट गो का है, डिटैचमेंट उसे दिखाता है। सो
आपके जो ओल्ड बिलीफ या पैटर्न है करियर से रिलेटेड, कि जो चीज़ें पहले हो चुकी है उनकी उस चीज़ के बारे में सोचना कि अगर मुझे ये इस इंसान ने इस बारे में बताया था, ये करियर के ओरिएंटेड, कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है करियर में, ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो उसके एक्सपीरियंस से आप जज करते हो अपने लाइक वो चीज़ में जाने से पहले ही आप उस चीज़ को जज कर लेते हो कि अरे ये चीज़ तो ऐसी होगी, है ना, इस तरीके से। लाइक ये एक ओल्ड बिलीफ और एक पैटर्न हो गया आपका। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, लाइक एकदम जल्दी ही टायर्ड हो जाते हो, एंड आपकी बाउंड्री भी लगा के रखते हो आप बहुत ज़्यादा आपके करियर में बहुत बहुत बाउंड्रीज है आपके आसपास। लाइक अगर आप पूछो कि इसकी क्या मीनिंग है, मतलब कि आप अगर एक चीज़ किसी ने बताया ना कि ठीक है ये चीज़ कर लो, ये करियर है, तो आप ना उसी के हिसाब से करोगे। आप ये नहीं सोचते कि मेरा एक वे कैसा हो सकता है, या फिर मैं अगर ये चीज़ को करूँ तो मैं ये अलग ढंग से कर सकता हूँ। तो ये बिलीफ आपका है ना, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। एंड बहुत सारी चीज़ों में साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें करना एक साथ, और फिर किसी पे भी फोकस ना हो पाना, ये एक पैटर्न हो सकता है आपका। एंड प्लीज़ कोई भी चीज़ें करते हो ना वो अपने तरीके से करो, ना कि दूसरों की सोच के कि अरे इसने ऐसा बोला था ऐसा होगा। कोई भी चीज़ ट्राई करते हो ना तो अपने वे से बनाओ उसको। देखो ChatGPT सबके पास है, AI इतना ज़्यादा वो है, तो करियर में जो भी चीज़ है अपने हिसाब से बनाओ पहलवान, ठीक है। सोचो कि क्या चीज़ें आप चीज़ कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। बस करियर में चूज़ करो और उसको लेके एक्शन लो। प्लीज़ ऐसा वेट मत करो, क्योंकि आपकी वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे। क्या अपने करियर में अभी भी वेट करो कि क्या वो दिन कब आएंगे, वो अच्छे दिन कब आएंगे, आप ऐसे सोचते हो करियर में, बट एक्शन कहाँ लेते हो आप? एक्शन नहीं ले पाते जल्दी से। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके आपने रख दी है, बट प्लीज़ किसी एक चीज़ को चुनो एंड उस पर एक्शन लो और उसे आगे बढ़ाओ, उसे बीच में मत छोड़ना, ओके, बीच में मत छोड़ना। एंड बहुत थक भी चुके हो अपने करियर को लेके कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आता, सब चीज़ ट्राई कर लिया, है ना, ऐसा भी लगता है आपको, क्योंकि आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की भी बहुत सारी बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम्स दिए हो। ये एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज ये 9 ऑफ वॉन्ड्स टायर्डनेस को दिखाता है, बोर्डम को दिखाता है। तो आप बोर तो हो चुके हो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके, एग्ज़ाम दे के, बट अगर ये एक फील्ड में आपने अपनी एनर्जी दी है, बट ट्राई करो कि अब दूसरे फील्ड में एनर्जी दो अपनी, दूसरे फील्ड की चीज़ें ट्राई करो। बिकॉज अब ऐसा हो गया ना फ्यूचर के लिए कि आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि आप कहाँ से हो, कि आपको यही डिग्री चाहिए ना, आप कुछ भी कर सकते हो अभी के टाइम में, अभी के एरा में। एंड उसकी मार्केटिंग खुद ही कर सकते हो विद सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग पहलवान यू कैन डू, एंड बिकॉज यू हैव टू मच स्ट्रेंथ टू डू दैट, है ना, आपके पास वो चीज़ है करने के लिए, तो प्लीज़ डू दैट। सो या लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हफ्ते में आपको कौन से एक्शन लेना है जिससे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सको? ओके, 7 ऑफ कप्स, देखो वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे भी आ गई। एंड 8 ऑफ कप्स 7 8, okay, authority, your career is in the process of upgrade, there is an opportunity for you to become an authority in your field of work, be the leader you wish you had, okay। so यहाँ पे लीडर की एनर्जी बहुत है, हो सकता है आपको लीडर बनना है अपने करियर में सो कौन सा एक्शन ये हफ्ते में क्या करो? देखो सबसे पहले यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ना इल्यूजन को दिखाता है, जो कि इल्यूजन बाहर नहीं है बट हमारे माइंड से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, ड्रीमी वे से वो चीज़ क्रिएट करी गई है। सो जितने भी बिलीफ है, पैटर्न्स है, आप सोचते हो कि एंड आप बिलीव भी करते हो कि ये चीज़ है, ठीक है। कोई भी चीज़ चूज़ कर लो, कोई भी करियर चूज़ कर लो, है ना, आपके पास है, तो समझ लो कि ए करियर आपके पास है। अब उसमें आप क्या कर रहे हो कि दूसरे का बिलीव पूछ रहे हो, दूसरे से पूछ रहे हो, अरे मैं ना ये कर रहा था, तो तुझे क्या लगता है मुझे ये चीज़ करनी चाहिए? ये सब चीज़ को लेट गो करो, मत पूछो यार आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपने वो चीज़ चूज़ करे हो, वो करियर चूज़ करे हो, तो आप उसमें एक्शन डालोगे अपना, ठीक है। आप अपना एक्शन डालोगे कि मतलब वो आपका डिसीज़न होगा, ना कि किसी और का,
तो डिसीज़न खुद लो, ना कि दूसरे को लेने दो। अपने करियर में खुद डिसीज़न लो पाइल 1। ओके, यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड इल्यूजन को दिखाता है। तो जितने भी इल्यूजन है आपके करियर को लेके, उसे क्लीन आउट करो। ओके, क्लीन आउट करो। एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्राई मत करो। एक चीज़ पकड़ो 1 महीने के लिए, या फिर ये हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में एक चीज़ को पकड़ो एंड उसमें एक्शन लो, उसमें अथॉरिटी लो कि मैं ये चीज़ की अथॉरिटी ले रहा हूँ एंड मैं इस पर काम करूँगा। उस चीज़ का लीडर बनो। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। जितने भी इमोशनली आपको चीज़ें बताई गई है ना कि ये करियर में ऐसा होता है, ये करियर ऐसा है, या फिर मैं तो ये ऐसा कर रहा था तो ऐसा हो गया, वो सब चीज़ को छोड़ो, है ना। 8 ऑफ कप्स क्या दिखाता है ना कि जितने भी ये इंसान ये चीज़ को, ये कप को छोड़ के जा रहा है, जो कि इमोशनली ये जो कप्स है वो इमोशनल एनर्जी को दिखाते हैं, बिलीव्स को दिखाते हैं, है ना, जो कि ये चीज़ है यहाँ पे रखा हुआ है एंड वो उसे छोड़ के जा रहा है। इट इज़ लाइक अ डिपार्चर, है ना, डिपार्चर हो रहा है एंड आप वहाँ से छोड़ के जा रहे हो। तो जितने भी ये बिलीव्स हैं, अब ये करियर तो आपने चूज़ कर लिया, वो इल्यूज़न में से एक चीज़ निकाल के उस पर काम करना। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, वो करियर से रिलेटेड जितने भी बिलीव्स हैं उसे क्लीन करो, ठीक है, उसे क्लीन करो। एंड चीज़ों में अथॉरिटी लो कि अब ये मेरे पास एक करियर है एंड मैं इसके लिए अब माइंड मैप बनाऊँगा। मुझे पता है कि मुझे इसको लेके क्या चीज़ करना है। तो ये आपका एक करियर हो गया एंड ये आपका माइंड मैप हो रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। ओके, इसके बारे में सीखना कि ये करियर में क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती है, क्या चीज़ उसमें होती है, तो उन सब चीज़ के बारे में स्टडी करना, ठीक है, वो चीज़ कर लिया। एंड एक के बाद एक फूट रखना कि एक टाइम टेबल होना, एक अच्छे सा एक पाथ होना आपके करियर में चलने का, ना कि रुकने का, कहीं छोड़ देने का। तो ऐसा करियर चुनना कि जिसमें आपकी इंटरेस्ट भी हो, है ना। ये ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें लेके बैठ गए पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ चुनो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ChatGPT से पूछो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा करियर आप चूज़ कर सकते हो, वो चीज़ करो, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स, इतने सारे इल्यूजन में से एक चीज़ निकालना एंड उसको लेके जितनी भी बिलीव्स हैं दूसरे लोगों के, उसको क्लीन करना एंड अपने खुद के न्यू बिलीव्स बनाना उस करियर को लेके कि ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बिलीव क्यों बोल रही हूँ, बट ये बिलीव्स हमारे जो रहते हैं ना, हमारे जो पैटर्न रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। वो हर एक एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करियर में तो और ही होते हैं। बिकॉज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी देखो, नीट के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। तो नीट जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी एंड उसने मुझे ये चीज़ बोली कि यार सब लोग बोलते कि नीट में किसी का नहीं हो सकता एंड उसमें बहुत मेहनत लगती है, बट उसने मुझे बस एक चीज़ कहा कि यार मैं अपनी पूरी हिम्मत लगाने के लिए, अपने पूरे दिन, अपने पूरी सब चीज़ मैं लगा सकती हूँ MBBS करने के लिए एंड नीट पास करने के लिए, उतने नंबर लाने के लिए मैं हर एक चीज़ कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि मुझे किसी और के बिलीफ में जाने की है ही नहीं, है ना। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम नहीं कर सकते, नीट बहुत हार्ड है, बहुत सारी चीज़ें होती है नीट में, तुम क्या ही करोगे। तो ये सब बिलीव जो थे वो दूसरे के थे, बट लाइफ तो उसकी है ना। वो पहली बार ये लाइफ जी रही है एंड पहली बार वो करियर में इंटर करने जा रही है एंड वो एग्ज़ाम देने जा रही है। बट अगर वो पहली बार वो चीज़ करने जा रही है एंड वो दूसरे लोगों के बिलीव्स के साथ में अगर वो करियर को चुनने गई अंदर एंड वो बिलीव्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में गए, तो वो एक्ट तो वैसे ही करेंगे ना। वो जितना भी पढ़ ले पर उसका बिलीव तो ये है ना कि अरे नहीं होता, एग्ज़ाम में नहीं होता किसी का, तो कितना भी पढ़ ले उसका वो कुछ रिज़ल्ट देंगी ही नहीं वो चीज़ उसकी, वो कितना भी अपनी एनर्जी लगा ले, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से एक्ट करेगा ना, वो बिलीव के हिसाब से एक्ट करेगा। सो बहुत न्यूरो साइंस है इसमें अगर हम डीप भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंस है। बट आपके लिए एक चीज़ है कि अपना एक चीज़ पकड़ो, अपना एक करियर पकड़ो जो आपको लगता है बहुत सही है आपके लिए एंड उसमें एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1। प्लीज़ टेल मी कि आपसे कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई एंड आप क्या चीज़ करने वाले हो नेक्स्ट। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई है तो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। Hello pile 2, if you choose this image then this is your reading. So in today's video आपको तो पता है कि ये किस बारे में है, बट इट इज़ लाइक योर करियर पर्पस, पावर एंड एक्शन। सो भोले बाबा का इसमें मैसेज देखें कि आपके लिए करियर में वो क्या बताना चाहते हैं आपको। सो ये एक मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट
So like what distraction or noise must you let go of to hear your true career calling? So let's see. हम लोग ये कार्ड्स को थोड़े से ऊपर कर देते हैं. या सो आपको क्या डिस्ट्रैक्शन और नॉइस सुनना बंद करना पड़ेगा. ओके, इट इज़ बुद्धि. इट इज़ सेइंग बुद्धि, एंड फ्रॉम दिस कार्ड इज 5 ऑफ wands and empress. ओके, आई होप कि आपके कार्ड्स आपको दिख रहे हैं. पाइल टू यहाँ पे 5 ऑफ wands का कार्ड है, जो कि दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट को. सो जो डिस्ट्रक्शन या फिर नॉइज़ है वो आपके करियर में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर हो सकता है आपके जो मदरली फिगर है आपके लाइफ में, उनने आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने बोले हो, या फिर आप सोचते हो कि मेरी मम्मा का ये कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है आपके लाइफ में, है ना, जो बोले आपको कि या मतलब जिनका ड्रीम हो कि आप ये चीज़ करो या ये चीज़ बनो आपके करियर में, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से वो करती कि यार मेरी मम्मा का ये सपना था या फिर मेरी बहन का ये सपना था. कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है आपके लाइफ में, जो आपको करियर में आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ कि मेरा जो ड्रीम है वो मेरी मम्मा ने बताया या फिर और कोई भी हो सकता है. बट यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे बुद्धि का कार्ड है जो कि इंटेलेक्ट को दिखाता है. सो प्लीज़ यूज़ योर इंटेलेक्ट इन योर करियर टू हियर योर करियर कॉलिंग. जो आपकी ट्रू करियर कॉलिंग है उसमें आप अपना दिमाग लगाओ, उसमें आप अपना इंटेलेक्ट लगाओ कि आपको क्या चीज़ें लगता है कि बहुत सही होगी आपके लिए. और डिस्ट्रैक्शन ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कभी ये चीज़ कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है. बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है जो कि इमोशनल ज़्यादा इमोशनल हो जाना, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही है. बाय द वे जो एम्प्रेस का कार्ड है वो अबंडेंस को दिखाता है, बट डिस्ट्रैक्शन यही है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज कर लेते हो, उनका देखते हो कि अरे इसका करियर ये है, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड ज़्यादा जल्दी से हो जाते हो, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कि ये चीज़ ये कर रहा है, अरे वो उसने गाड़ी ले लिया, उसने घर बना लिया, वो तो लग्जरी में रह रहा है. तो वो आपके करियर में डिस्ट्रैक्शन ये हो रहा है कि आप एक्शन लेने के जो चीज़ आपको करनी चाहिए वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे लोगों से. बट आपकी ट्रू कॉलिंग आपके अंदर से आएंगी, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस करने के तरीके से कि अगर मैंने ये चीज़ देखा कि इसने ये चीज़ कर रहा है एंड इसमें उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए. बट इस तरीके से तो करियर नहीं चुन सकते ना अपने लाइफ में हम लोग. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का यूज़ करो अपने करियर में, अपने करियर को देखने के लिए कि ठीक है ये मेरा करियर हो सकता है. तो अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से कि आपका करियर आप चूज़ करो अपनी बुद्धि के हिसाब से, ना कि लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हिसाब से और जो लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से. जो देखा सीखी बोलते हैं, आप वो चीज़ प्लीज़ छोड़ दो. ये आपका एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि आप जैसे लोगों को देखते वैसी वही चीज़ आपको लगता है कि ये मेरे लिए, बट शायद वो चीज़ ना हो आपके लिए, और उससे भी अच्छी चीज़ आपके अंदर हो आपके अकॉर्डिंग, है ना. तो या दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन कि ये आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. नाउ लेट्स सी कि आपका कौन सा हिडन टैलेंट और स्ट्रेंथ है जो आप अपने करियर में एक्सप्रेस कर सकते हो. लेट्स सी. वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो अपने लाइफ में. बॉदर्ड, ओके. बॉदर्ड का कार्ड है. डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स. योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस. रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक. ओके, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहो. एंड फेलियर मिला है, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई करा पर उसमें फेलियर मिला, बट आपको कुछ लेसन भी तो मिला ना वहाँ से, पाइल 2, कि मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखा. ये चीज़ को देखो ना कि वरीज को, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा, करियर अच्छे से नहीं चल रहा. जो ओवर थिंकिंग के लूप में हम लोग चले जाते हैं ना कभी कभी अपने करियर को लेके भी, तो वो चीज़ करना ना बंद करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें कोई रिज़ल्ट देती नहीं है. ये एक अननोटिस थॉट्स रहते हैं जो हम लोग अनप्रोसेस्ड रहते हैं, अनप्रोसेस्ड थॉट रहते हैं जो कि हम लोग प्रोसेस नहीं करते, तो हमारे ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं. एंड वही चीज़ हम सोचते रहते हैं. अगर उस पर एक्शन लो ना, उसको लिखो एक पेपर में,
एंड लिखो कि ठीक है यार, करियर के मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। बस आपको एक एक्शन तो लेना है, एक चॉइस करना है एंड आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस इतना ही करना है। बट हमारा माइंड उसको इतना बड़ा बना देता है ओवर थिंकिंग के लूप में ले जाकर कि हम उससे निकल ही नहीं पाते, हम वरीज़ में ही रह जाते हैं। तो आपका जो हिडन टैलेंट हो सकता है लोगों की वरीज़ को सिंप्लीफाई करना। कंसल्टिंग, आप कंसल्टिंग में जा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो दिखाते कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। यहाँ पे हैंड एंड एक पेन जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है राइटिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि खुद का बिजनेस को भी दिखाती है, सेल्फ लव को दिखाता है। एक तो हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसमें मार्केटिंग, इसमें कुछ बिजनेस करना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, और ऑल्सो इन क्लॉथ्स का बिजनेस होना, ये से भी दिखाता है। एंड हो सकता है आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, चाहे आपकी वो क्रिएटिविटी का फ्लो पाथ कुछ भी हो, लाइक आर्टिस्ट हो, राइटिंग हो, पेंटर हो, कोई भी आर्ट या क्रिएटिविटी हो, तो वो चीज़ से आप लोगों की वरीज़ को सॉल्व करोगे। आपके पास वो एक यूनिक तरीका है पाइल 2, जिससे आप लोगों की करियर में लाइक प्रॉब्लम या उनके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपके एक करियर से, आपके सिर्फ एक प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ की वरी सॉल्व हो सकती है। आपके पास वो यूनिक वे है पाइल 2। तो प्लीज़ एक्सप्लोर करो आपकी क्रिएटिविटी को, कि आपको कौन सी चीज़ करने में मज़ा आती है एंड कौन सी चीज़ में आप अच्छे हो। प्लीज़ डू डैट, ओके पाइल 2। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि दिखाता है खुद का बिजनेस होना, जहाँ पे अथॉरिटी आपके पास है। एंड हो भी सकता है कि आप एक एनिमल लवर्स हो, तो उनके लिए भी कुछ करना फ्यूचर में जाके, जो कि आपके करियर को भी दिखाता है। सो या दिस कैन बी योर करियर्स। नाउ लेट्स सी, लाइक प्रोसीड। नाउ लेट्स सी पाइल 2 कि आपकी लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क अलाइन विद योर हायर सेल्फ। सो लेट्स सी दैट। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे हाई प्रेस्टेस, वाह ऑसम। एंड यहाँ पे just do it. Procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. ओके पाइल 2, जस्ट डू इट। प्रोकास्टिनेट मत करो। जो भी चीज़ें आपके है, बट लाइक जो आपकी जो आइडियाज़ है ना, उस पर प्लीज़ वर्क करना, उस पर एक्शन करना स्टार्ट करो, बिकॉज वो आइडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है पाइल 2। ओके, बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है उसमें। एंड जो काइंड ऑफ वर्क अलाइन करे आपके हायर सेल्फ के हिसाब से, वो हो सकता है यहाँ पे हाई प्रेस्टेस है, जो कि साइकोलॉजी को दिखाता है, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, अनकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। एंड यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो कि रियल एस्टेट को भी दिखा सकता है। लाइक आप रियल एस्टेट बिजनेस में भी जा सकते हो, है ना। ऐसा वर्क, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो जो भी करियर जो कि आपकी इंट्यूशन से अलाइन होता हो, वो भी आप कर सकते हो वर्क, है ना। लाइक आपका ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत इंट्यूशन आते, बहुत इल्यूजन टाइप के ड्रीम्स आते, तो शायद आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो शायद पेंटिंग्स में, तो वो बहुत यूनिक पेंटिंग निकल के आती है। तो ये आपका एक टैलेंट हो सकता है ना, हो सकता है ये चीज़। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस है, जो कि बहुत ज़्यादा ना दिखाती नहीं है चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ है उसमें, लाइक हिडन चीज़। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हिडन है हमारे करियर में, लाइक हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हिडन है, जैसे एंशियंट चीज़ें हैं, हिस्ट्री में हमारी बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, तो उससे कुछ रिलेटेड आप कुछ करते हो। आई डोंट नो ये चीज़ क्या है, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, तो वो आप ही को पता होगा। तो कुछ भी ऐसे एंशियंट टाइम का कुछ ऐसे आप कुछ कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, वहाँ से इंस्पायर होके हो सकता है ये भी आपका एक वर्क आपके लिए अलाइन हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि हमारा 4th क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि व्हाट ओल्ड बिलीफ और पैटर्न डू यू नीड टू डिस्ट्रॉय टू अनलॉक योर ग्रोथ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्वाध्याय। ओके, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक भी दिख रही है, एंड यहाँ पे बटरफ्लाइज के विंग्स है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं।
यहाँ पे जो बिलीफ दिखाया जाता है या फिर पैटर्न जो आपका है पाइल 2, इट कैन बी दैट लाइक स्वाध्याय जो कि सेल्फ स्टडी को दिखाता है, एंड ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बिलीफ है, ये ओल्ड पैटर्न है कि आप सेल्फ लाइक कुछ भी चीज़ें अपने एक वो लाइक वन पर्सन बिजनेस नहीं हो सकता, या फिर एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, या फिर एक ही इंसान अगर कुछ कर रहा है तो वहाँ पे अपनी वो एनर्जी तो लगा देता है इतनी सारी, बट उसको रिसीव कुछ नहीं होता। ये जो एक पैटर्न है आपका ऐसा सोचना, कोई भी करियर को लेके कोई भी चीज़ आप जब ट्राई करते हो तो आप सोचते हो कि मैं इतना एनर्जी तो लगा रहा हूँ बट उसका मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ सोचना है, या फिर आप ऐसे सोचते हो कि ठीक है मेरे को लग रहा है कि मैं ये करियर में एनर्जी तो लगा दूंगा बट इसका मुझे नहीं लगता कि कुछ आउटकम निकलेगा। तो ये जो पैटर्न है आपका कि चीज़ों के एक्शन लेने से पहले ये चीज़ सोचना कि अरे इसमें कुछ नहीं होगा, इसका मुझे आउटकम नहीं मिलने वाला है। तो ये जो आपका पैटर्न है ना, उसे प्लीज़ डिस्ट्रॉय करो। ओके, एंड यहाँ पे स्वाध्याय सेल्फ स्टडी को दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ें अपने तरीके से करना, या फिर सेल्फ लाइक होता है ना लोगों का एक सेल्फ वन पर्सन बिजनेस होता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा एक ओल्ड बिलीफ है कि एक ही इंसान क्या ही कर सकता है, एक इंसान लाइक आजकल ना पर्सनल ब्रांड बन रहे हैं पाइल 2, लोग अपने पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा तो, बट लाइक लोग यहाँ पे पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, लाइक एक वन पर्सन बिजनेस हो गया है। इतने सारे एआई की कंपनीज़ हैं अभी जो कि बिल्ड हो रही है, एंड उसके जो रिटर्न्स मिले ना कि मैं क्या ही बताऊँ, सिर्फ 10 लोगों की टीम है एक कंपनी की, एंड दे आर मेकिंग मनी इन बिलियंस। तो जो एक इंसान है वो बहुत कुछ कर सकता है पाइल 2। अगर आपको ऐसा लगता है एंड थोड़ा डर भी है आपके अंदर कि मैं अकेले क्या क्या करूँगा और कैसे मैं करूँगा, आपको हमेशा कोई ना कोई लोगों का साथ चाहिए होता है कोई भी चीज़ करने में, बिकॉज आपकी शायद ये आदत हो सकती है कि कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो आपको लोगों का साथ चाहिए रहता है। बट यहाँ पे ये जो बिलीफ है वो प्लीज़ उसे ख़त्म करो, एंड जस्ट लिसन दिस फ्रॉम योर माइंड कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं अकेली भी ये चीज़ कर सकता हूँ अगर मैं इसमें कंसिस्टेंट एक्शन लेता हूँ एंड वो चीज़ें करता हूँ तो। बिकॉज यहाँ से पहले भी आपके लिए जस्ट डू इट वाला कार्ड आया है, तो आप प्रोकास्टिनेट तो करते हो। तो प्लीज़ इसे डिस्ट्रॉय करो, ये बिलीव को डिस्ट्रॉय करो कि आपको आउटकम नहीं मिलेगा। अगर आप विश्वास करोगे तो और कंसिस्टेंट एक्शन रखोगे तो आउटकम ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये जो बिलीव है उसे डिस्ट्रॉय करो, एंड आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, या फिर आपको डर लगता है अकेले करने से कोई भी चीज़ है, तो थोड़ा सा खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, खुद के सेल्फ बिलीव पे काम करो, थोड़ा अपना सेल्फ आइडेंटिटी को इंक्रीज़ करो, थोड़ा खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो पाइल 2। बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, एंड आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। सो प्लीज़ कि ये चीज़ सोचना कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, ठीक है। अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, इतनी एनर्जी है आप में, इतना टैलेंट है आप में। ओके, सो या दिस इज़ अवर 4th क्वेश्चन आंसर, एंड लेट्स सी अबाउट अवर 5th क्वेश्चन। व्हाट फोकस्ड एक्शन यू कैन टेक दिस वीक, है ना, ये हफ्ते में कौन सा एक्शन लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, बहुत प्यारा, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सॉरी ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी। ओके, ये स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है डैमेज। देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटीजेंसी प्लान, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। ओके, एंड यहाँ पे है क्लेवर। Working smart gets the work done. Focus on the basics to get better solutions. Sometimes you just need to keep it simple. Wow, what a card. And यहाँ पे आइंस्टाइन है। पाइल 2, you are very awesome. एक चीज़ पहले बोल दूँ कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपका करियर जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो सब चीज़ें आप अपने लाइफ में कर सकते हो। पाइल 2, जस्ट डू डैट यार, जो भी आइडिया है आपके प्लीज़ उसमें एक्शन लो, बिकॉज यहाँ पे जो फोकस्ड एक्शन आपको लेने बोला जा रहा है ये हफ्ते, यहाँ पे ये एनर्जी कि आपके पास नई चीज़ें आपको ट्राई नहीं करना है, जो आप चीज़ें कर रहे हो ना अभी लाइक फ़िलहाल वही चीज़ में आपको ना एक्शन बढ़ाना है। और अगर वो वर्क नहीं कर रही है ना तो वो करियर के बेसिक्स में काम करो कि उसका बेसिक्स क्या है उसे देखो, उसे लर्न करो पाइल 2 प्लीज़। ओके, थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, प्लीज़ उसे मत सुनना, मेरी आवाज़ को सुनना पाइल 2। बट यहाँ पे फोकस्ड एक्शन तो लो। ओके, फोकस्ड एक्शन किस लिए कि
यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीज़ कर रहे हो ना वो करते रहो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपको अभी कोई रिस्क लेना है या फिर न्यू चीज़ें ट्राई करनी है, आपके साथ वो चीज़ नहीं है अभी, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो उसी में आगे आपको आगे बढ़ना है, उसी में स्टेप लेना है, उसे आप मोल्ड्स कर सकते हो या फिर उसे अपग्रेड कर सकते हो चीज़ को आपके करियर में जो भी चीज़ है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बेसिक्स को लो, है ना। इस हफ्ते में क्या करो कि जो भी चीज़ आप करियर पे काम कर रहे हो, अगर वो आउटकम उसका कुछ नहीं मिल रहा आपको आपके करियर में, है ना, उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हफ्ते में इसके बेसिक्स पकड़ो, हर एक दिन में ये हफ्ते में बेसिक पकड़ो एंड उसको लर्न करना स्टार्ट करो, उसको समझना स्टार्ट करो कि वो चीज़ के में क्या बेसिक्स है, उसे लर्न करो। एंड यहाँ पे द स्टार का कार्ड है जो कि होप को दिखाता है, फेथ को दिखाता है। तो प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास करो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ना कि जो आपके साथ बिट्रेयल हुए हैं, आपके साथ इतने सारे चीज़ें हुई है, धोखा खाना आपके सब चीज़ में हो सकता है आपके लाइफ में भी, आप करियर में कोई चीज़ कर रहे हो मतलब साथ में फ्रेंड्स के, बट आगे जाके उन्हें साथ नहीं दिया आपका, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एकदम स्मार्ट तरीके से खेलो अपने करियर में, एक्शन लो। या दिस इज़ योर मैसेज पाइल 2, प्लीज़ टेक एक्शन टुवर्ड्स योर आइडियाज़, टुवर्ड्स योर थॉट्स, एंड प्लीज़ मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, पाइल 2। ओके, प्लीज़। यहाँ पे आइंस्टाइन का कार्ड, एंड आई नो आपकी एनर्जी बता रही कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी इंटेलेक्ट बहुत हाई है। ओके, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। ओके, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क से नहीं मिलती चीज़ें, स्मार्ट वर्क करो। ओके, हार्ड वर्क जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है, प्लीज़ ये अपने माइंड से निकाल दो। वर्क होता है, वर्क करना, ये चीज़ होती है, हार्ड वर्क कोई चीज़ नहीं होती। ओके, स्मार्ट वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क करो। ओके पाइल 2, दिस इज़ योर रीडिंग, एंड प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे बताना। Okay, and like this video and subscribe to my channel, and also you can see other video on my channels. I will meet you in the next video. Bye.